जिनेंद्र की वाणी जिनवाणी, आगम की वाणी जिनवाणी। अक्सर हम लोग सुनते हैं तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, अंग रचे पुण्य 8 सही। आप विचार करके रखना, तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, अंग रचे मुनि 8 मई। और ये तीनों को हम अगर देखने का प्रयास करें, आज का दिन हम सब के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण और पावन वाला दिन है, क्योंकि आज का दिन तीर्थंकर भगवान महावीर की दिव्यदेशना आज से लगभग 2650 वर्ष पहले लगभग उनकी दिव्यदेशना, उनके मोक्ष जाने के 30 वर्ष पहले उनकी दिव्यदेशना खिली थी। भगवान महावीर को मोक्ष जाकर कितने वर्ष हो गए? भगवान महावीर का मोक्ष 2500 या 2600? उनके मोक्ष जाने के पहले 30 वर्ष पहले उन्हें केवल ज्ञान हुआ। 30 वर्ष तक उनके केवल ज्ञान से हम सब सराबोर होते रहे। अब विचार करना, यदि भगवान की दिव्यदेशना नहीं खिलती तो हम सब लोग पाप के कारण से भटकते ही रहते। हम सबके जीवन में अगर सद्मार्ग दिखाया है तो वो तीर्थंकर की दिव्यदेशना ने, उनके ही शासन काल में हम सब लोग विराजते हैं। भगवान महावीर के तीर्थ के शासन में आप विचार करके रखना, अभी हम अगर आपसे पूछे कि हम किसके शासन में रह रहे हैं तो आप क्या कहोगे? जो लोग भारत में रहते हैं वो कहेंगे मोदी के शासन में रह रहे हैं। कर्नाटक वाले लोग कहेंगे हम BS, कर्नाटक के मंत्री का नाम, CM का नाम क्या है? DK शिव कुमार के शासन में रह रहे हैं। और आप विचार करके रखना, ये दोनों के शासन शाश्वत नहीं होते। कोई और आएगा तो इनका शासन हिल जाएगा, लेकिन हम सब भगवान महावीर के शासन में रह रहे हैं। और भगवान महावीर के शासन में जब तक दूसरा कोई तीर्थंकर नहीं होगा तब तक हम उनके ही शासन में विराजते रहेंगे। आप विचार करके रखना, वो शासन एक ऐसा शासन है कि जो शाश्वत है। हमें अपने जीवन में भगवान महावीर की दिव्यदेशना को सार में अपने जीवन को आत्मसात करना है, ख्याल करना, विचार करना। देशना, उपदेश और भाषण। भाषण और उपदेश में अंतर क्या है? मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान कहते हैं उपदेश, उप माने बास, देश माने क्षेत्र। उप माने रहना और देश माने क्षेत्र में रहना। तो विचार करके रखना, जो हम अपने आत्मा के पास पहुंचाए, आत्मा के क्षेत्र में वास कराए, उसका ही सही मायने में उपदेश नाम हो सकता है। संत जो होते हैं वो उपदेश देते हैं और नेता जो होते हैं वो भाषण देते हैं। भाषण की परिभाषा करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, जहां पर घर्षण ही घर्षण हो वो भाषण है, और जहां आत्मा के पास वास हो उसका नाम उपदेश है। हमें अपने जीवन में जिनेंद्र की वाणी को आगम के रूप में हम समझते हैं। और आप विचार करके रखना, आगम शब्द को देखा जाए तो 3 अक्षर से बना है, आ, गा और मां। ये आगम को अगर देखा जाए तो 3 अक्षर से बना है। वो 3 अक्षर हैं आ, गा और मां। ये तीनों अक्षर हमको कहते हैं कि तीनों लोक में जो सबसे सारभूत है वो आगम है। तीनों लोक में अगर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आगम है। आ माने आप,
गा माने गणधर, मा माने मुनि। आपने कहा, गणधर ने सुना, मुनि ने लिखा, वो आगम है। ऐसी परिभाषा हम हजारों साल से सुन रहे हैं। आप तो, आ माने आप तो मतलब तीर्थंकर, गा माने गणधर मतलब आचार, और मां माने मुनि। आपने कहा, गणधर ने सुना और मुनि ने लिखा, उसे आगम कहते हैं। लेकिन इसकी नई परिभाषा मेरे दिमाग में जो बैठी, आगम, आ माने अधोलोक, गा माने गगन लोक, और मां माने मध्यलोक। जो तीनों लोक में सार है वो आगम हुआ करता है। विचार करके रखना, अधोलोक में, मध्य लोक में और ऊर्ध्व लोक में जो सर्वश्रेष्ठ है वो आगम है। और अगर हमारे पास आगम नहीं होता तो हम लोग आज तक भटक रहे होते। ख्याल करो, जिनवाणी वो वाणी है जो जिनेंद्र की वाणी है, और उससे ही हम भटकने से बचे हुए हैं। हमारे तीर्थंकर की पहचान कराने वाली अगर कोई शक्ति है तो वो जिनवाणी है। हमारे मुनियों की पहचान कराने वाली कोई शक्ति है तो वो जिनवाणी है। हमें सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ उसकी बात बताने वाली कोई चीज है तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। हमारा चारित्र सही है या नहीं है ये बताने वाला कोई है वस्तु तो वो ज्ञान है। इसीलिए आप लोग 3 चीजों पर सिद्धांत करते हैं, देव, शास्त्र, गुरु। शास्त्र को बीच में रखा गया क्योंकि सही देव की पहचान भी वही शास्त्र बताएगा और सही गुरु की पहचान भी वो शास्त्र बताएगा। इसलिए जिनवाणी को बीच में रखा गया। पहले के जमाने में जब घर में लाइट नहीं होती थी, प्रकाश नहीं होता था, तो क्या करते थे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, एक दीपक जलाते थे और वो दीपक जलाकर देहरी पे रख देते थे। और देहरी पर इसलिए रखते थे कि घर के अंदर भी प्रकाश होगा और घर के बाहर भी प्रकाश होगा। उसे बोलते थे देहरी दीपक। ये हमारा जो जिनवाणी है वो देहरी दीपक है, मतलब वो तुम्हें बाहर की वस्तुएं भी दिखाएगा और अंदर में जो तुम्हारे है वो भी तुम्हें दिखाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करके रखना, ज्ञान ही है जो तुम्हें बाहर की वस्तुओं से परिचय कराता है और ज्ञान ही है जो तुम्हें अपने अंदर की उपलब्धियों से भी बताता है। इसीलिए कहा देव, शास्त्र, गुरु। जब हम रत्नात्रय की बात करें तो रत्नात्रय में कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन तुम्हें हुआ या नहीं हुआ, अगर अकेला सम्यक दर्शन होता तो आदमी जान ही नहीं पाता कि मुझे दर्शन है कि नहीं। तो सम्यक दर्शन है या नहीं ये बताने वाला अगर कोई तत्व है तो वह है सम्यक ज्ञान। और तुम्हारा चारित्र सम्यक है या नहीं वो बताने वाला कोई तत्व है तो वह है सम्यक ज्ञान। नहीं तो आदमी जो कर रहा है उसको ही सही समझने लगता है, लेकिन जब ज्ञान आता है ना तब उसे समझ में आता है कि अभी तक जो मैंने किया वो सब इधर उधर का था। ज्ञान ही सुख में कारण है और ज्ञान ही दुख में कारण। अति ज्ञान हो जाए तो वो दुख में भी कारण होता है, लेकिन जो ज्ञान हमारे काम का है, जो हमारे जीवन में सही मार्ग पर लेकर जा सकता है, वो ज्ञान हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ख्याल करो, हमारे जीवन में स्वाध्याय जरूर होना चाहिए। स्वाध्याय करने से आत्मबल बढ़ता है। और मैं अक्सर कहता हूं, स्वाध्याय करने वाला दुखी नहीं हो सकता, और जो दुखी होता है उसने अभी सही से स्वाध्याय किया ही नहीं है। स्वाध्याय स्वयं का अध्याय। स्वाध्याय करने वाला वीर शासन में आज भगवान की जो निर्देशना से खड़ा है, समझ के रखना, वो जो शब्दों में जिनवाणी के रूप में हमारे पास आया है वो सब हमने आज तक सही से पढ़ा ही नहीं।
अगर एक बार भी सही से जिनवाणी का स्वाध्याय हो जाता, या एक बार भी सही से तुम अपनी गुरु की वाणी को समझ लेते, या एक बार भी तुम अगर जिनेंद्र की वाणी को अपने आप में उतारने का प्रयास करते, तो आप कभी दुखी होते ही नहीं। क्योंकि जिनेंद्र की वाणी में, जिनागम में लिखा है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। गीता में भी ये लिखा है। नारायण श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जगत सत्य मैदान में, युद्ध के मैदान में अगर सामने कोई अपना भी खड़ा हो तो वो शत्रु है। आप विचार करके रखना, गीता एक ऐसी वस्तु है जो किसी गुफा में बैठ के नहीं लिखी गई, जो किसी मंदिर में बैठ के नहीं लिखी गई, जो कुरुक्षेत्र में लिखी गई वो गीता है। और आप विचार करके रखना, गीता को अगर उल्टा किया जाए तो क्या होगा? गीता उल्टा करो तो तागी। गीता को समझना है तो त्यागी बनना पड़ेगा। त्यागी बनोगे तो गीता समझ में आएगी, और नहीं तो आने वाली नहीं है। उस गीता में भी इतना ही तो कह दिया गया कि अगर तुम युद्ध के मैदान में अपना भी, जब नारायण श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में पहुंचे और मैदान में जब वो तीर कमान उठा रहे थे, कहा नारायण श्री कृष्ण से, किस पे तीर चलाऊं? सामने तो भीष्म पितामह खड़े हैं, सामने तो सारे हमारे परिवार के लोग खड़े हैं, कहीं मेरा भाई खड़ा है, कहीं मेरा भतीजा खड़ा है, कहीं किस पे तीर चलाऊं? अर्जुन को समझाते हुए नारायण श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो सामने तुम्हारे युद्ध के मैदान में अगर आ जाए तो वो शत्रु ही है, उसे अपना मत समझना। और यही बात हमारे आचार्य कुंद महाराज ने समय सार में कह दी। यही बात तीर्थंकर महावीर ने हमारी अपनी देशना में हमें समझा दिया। यही बात आदिनाथ ने समझा दिया कि अगर तुम ध्यान करने बैठे हो, अगर तुम साधना कर रहे हो, अपने आप में लौट रहे हो, और उस वक्त तुम्हारा सागा ही कोई ना आ जाए, ध्यान मत छोड़ देना। विचार करके रखना, जब तुम अपने आत्म कल्याण में लगे हो, शरीर भी तुम्हारी बदमाशी करे तो शरीर से कह देना, अभी नहीं, बाद में आना, अभी मैं प्योर का आनंद ले रहा हूं, रिफाइंड काम बाद में करूंगा। शरीर में लगना रिफाइंड नहीं है। विचार करके रखना, आत्मा में लगना प्योर है। तो हम इतना ही विचार करें, जितना जीवन हमारा इंटरनल होगा उतना जीवन हमारा आनंदित होगा। भगवान की दिव्य देशना में, भगवान महावीर की दिव्य देशना में 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में उनका ज्ञान बिखरा। समोसण लगा है, 12 सभा लगी हैं, 8 परकोटे बने हैं। कैसा होता है वो समोसरण? अगर वहां नहीं गए हो कोई बात नहीं, मंदारगिरी के पहाड़ पर चले जाना, वहां पर वो समोसरण साक्षात दिखने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। वो क्या है? अच्छा, यही समोसरण दिख रहा है। हमारे अजीत भाई बोल रहे महाराज यही दिख रहा है समोसरण। तो सही बात है, श्रद्धाएं सब दिखती हैं। तो आप विचार करके रखना, समोसण में जाने के बाद जब भगवान की दिव्यदेशना खिलती है तो वहां पर 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा, वहां पर तिरिंचों को भी भाषा समझ में आती है, देवताओं को भी समझ में आती है, और मनुष्यों को भी समझ में आती है, सभी को आती है। ख्याल करो, हम साधु संतों के जो प्रवचन होते हैं बच्चों के लिए भी होते हैं, बड़ों के लिए भी होते हैं, विद्वानों के लिए भी होते हैं, और जिन्हें कोई कमी खोजना है उनके लिए भी होते हैं। ख्याल करके रखना, क्योंकि वो कुछ न कुछ ढूंढेंगे कि ऐसा महाराज ने क्यों बोला, तो उनके लिए भी है। टारगेट तो चाहिए। और जिनने कहा कि हाँ, आज मेरे कान धन्य हो गए,
क्योंकि जिनेंद्र की वाणी को सुन लिया और मुनि के मुख से, आचार्य के मुख से, गुरु के मुख से सुन लिया, क्योंकि ये शब्द सुनने के लिए बहुत बहुत, देखो आए तो सभा में बहुत सारे थे, चले भी गए, पर जो थे पुण्यशाली वो अभी तक बैठे हैं और बैठकर उन्होंने आत्म को, उस संस्कार को लेने का प्रयास कर रहे हैं। ख्याल करो, 3 प्रकार की आत्माएं हैं, एक गृहस्थ की आत्मा, एक सन्यासी की आत्मा और एक परमात्मा की आत्मा। तीनों प्रकार की आत्माओं में अंतर क्या है? मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, कहां से आया और कहां जाना है, ऐसा जो नहीं समझना चाहता, ऐसा जो नहीं जानना चाहता, जिसको अपने प्रति प्यास पैदा नहीं है विचार करना, जिसके अंदर ये भावना नहीं है कि मैं कौन हूं, ऐसा जानूं, वो समझना गृहस्थ है। जिसने आज तक यही नहीं सोचा कि मैं कौन हूं, जानूं तो एक बार, मैं अजित भाई हूं क्या, मैं अब विचार करके रखना, मैं फलाना फलाना हूं क्या। जब तक हमने ये विचार नहीं किया तब तक हम बाहर की दुनिया में हैं। आप विचार करके रखना, जब तक हमारे अंदर ये भावना नहीं आई कि मैं कौन हूं, तब तक आप गृहस्थ ही हो। और जिस दिन ये भावना पैदा हो जाए कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, बस वहीं से आप सन्यासी हो गए। दर्पण में कभी तुमने दर्पण को देखा? नहीं, दर्पण में तुमने अपने आप को देखा। बस ये जो दर्पण में अपने आप को देखते हो, ऐसे ही मंदिर में भगवान को अपने आप को देखने लग जाओ कि जो मूर्त तेरी है वैसी ही सूरत मेरी है। तुम्हें जीवन में बहुत आनंद आएगा। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव।